खौफनाक हवेलियों, भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घेर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी भुली हुई है। पानी पानी कराहने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहमसा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें, इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती, जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोंक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवाइफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिकान भी, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नज़र आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं?
इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई, हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो, घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को। अचानक रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कहीं ज्यादा खौफनाक। इस बारे में हवेली मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी मां को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। तो ये थी रमिया की सच्ची कहानी। क्या आप लोगों को भी कभी किसी साए का अनुभव हुआ है?